तीसरे नेत्र वाली के साथ जिंदगी जीने में बहुत फायदा है। तीसरे नेत्र वाला तुम्हारी अगली गति देख रहा है और तुम अभी वर्तमान को भी अच्छा नहीं देख पा रहे क्योंकि दो आंख वालों के साथ रह रहे हैं। महाराज सब अच्छा हो जाएगा ना? अरे कहाँ से हो जाएगा, सब बिगड़ गया। जिसके मुंह में कैंसर हो जाता है उसको लगता है बच जाएंगे और डॉक्टर बोलता है ये जाएगा भैया। क्यों जाएगा? उसके लक्षण दिख रहे हैं। तुम्हारे लक्षण प्रभु को दिख रहे थे। पहले उन्होंने नरक गति देखी, गति का दुख देखा, दुख देख करके भी प्रभु कहते हैं इसकी गति के कारण से बच जाओ, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर प्रभु ने कहा, प्रभु का उपदेश है, अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है? बताइए। कैंसर का इलाज तो नहीं कराना, जीवन का संघर्ष है। कैंसर का इलाज चल रहा है महाराज, टीबी का इलाज चल रहा है महाराज, अंदर कोलाइटिस हो गया है, अल्सर हो गई है। कोई संघर्ष है क्या आपके जीवन में? कितने लोगों के जीवन में नहीं है? बहुत अच्छे, कोई संघर्ष नहीं है, सौभाग्य की बात है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका खुद का मकान है? हाथ उठाओ एक बार। खुद के मकान में रहने वालों की संख्या कितनी है? अरे पूरा अच्छे से उठाओ, क्या दिक्कत है? हाँ बहुत अच्छा, मतलब मकान बनाने का संघर्ष तो आप लोगों को नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में अगर आज लॉकडाउन लग जाए तो 2 महीने का राशन बहुत आराम से घर के अंदर रखे रखे हो जाएगा, ना गेहूं खरीदना पड़ेगा, ना चावल, ना दाल, इसका भी संघर्ष नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर में रह करके किसी की उधारी नहीं चुकानी, किसी की नहीं चुकानी? बहुत अच्छा, हाथ उठाओ एक बार, अच्छे से उठाओ। किसको बिल्कुल भी उधारी नहीं चुकानी? हाँ उधारी नहीं चुकानी महाराज, बहुत अच्छे, इसका भी संघर्ष नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, छोटा मोटा संघर्ष होगा। महाराज 10 लाख का सामान लिया था, पैसा देना है, इतनी तो चुकानी है। ये तो डेली रूटीन कहलाता है ना, रूटीन में पैसा फंसा रहता है, किसी के 10 लाख, किसी के 20 करोड़, रूटीनेबल चीज़ें नहीं है। लेकिन कोई मोटा संघर्ष नहीं है। ऐसा संघर्ष तो नहीं है ना कि आज भैया 3 दिन से दुकान नहीं खोल पाए महाराज, रोज खुलती है टाइम पे, नौकर आते हैं, खोलते हैं, चले जाते हैं। फिर प्रभु कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है और सब अच्छा है तो दान क्यों नहीं देते भाई? क्या दिक्कत है तुमको? अरे महाराज दान की बात मत करो, महाराज जी को दान की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है भैया, मैं दान की बात नहीं करता हूं, बता दो तुम काय की बात करना है? तुम बता दो किसकी बात करें हम? महाराज आप अच्छी अच्छी बातें करिए। अच्छी अच्छी बात क्या है? दान की बात अच्छी नहीं है? जब तीर्थंकर परमेष्ठी ने बोला, तीर्थंकर परमेष्ठी ने आज्ञा दी कि श्रावक जब भी बंधेगा या तो वो भगवान की पूजा करने से बंधेगा, चलो तुम दान की बात नहीं करो, तुम पूजा का नियम ले लो, हम रोज भगवान की 2 पूजा करेंगे। महाराज कुछ और बात करिए, कुछ और अच्छी बात, कुछ और देव पूजा छोड़ दिया, चलो तुम चौका लगाया करो, साधु हो जाता। महाराज कुछ और बड़ा बताइए, कुछ और। अच्छा तो तुम देव पूजा नहीं करोगे, ठीक है, तुमको और इससे अच्छा बताया तो तुम गुरु की उपासना कर लो, तुम नियम ले लो, महाराज जी के साथ रोज सुबह सुबह जंगल जाएंगे, तुमको नरक नहीं हो, गति नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। नहीं महाराज वो सुबह उठ नहीं पाते 5:30 पे, कुछ और। हाँ भैया चलो देव पूजा से उठा देते हैं, तुमको गुरुओं की उपासना में लगा देते हैं। तुम तय करो कि गुरु जब तुम्हारा विहार करेगा तो उनके साथ तुम झंडा लेके चलो जाओगे। अरे महाराज जी ये थोड़ा व्यस्त होता है, कुछ और। क्या कुछ और? देव पूजा से ऊपर उठाए, गुरुओं की उपासना में डाला, तुमने कहा कुछ और। फिर तीसरा क्या है? स्वाध्याय कर लिया करो भैया, चलो नियम ले लो, 1 घंटा सुबह उठ करके आगम को पढ़ेंगे। महाराज पढ़ने लिखने का जमाना चला गया, कुछ और बताइए। अरे यार कहाँ के आदमी मिले तुम हमको, गजब आदमी हो। हम भगवान की पूजा की बात करते तो तुम कहते कुछ और, हम गुरुओं की उपासना की, दान की, धर्म की बात करते तुम कहते कुछ और। हम कहते चलो ये दोनों मत करो, स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय में तो पैसा लगता नहीं है, ग्रंथ हम दे देंगे फ्री में, तुम सिर्फ 1 घंटे रोज पढ़ने का नियम ले लो। महाराज ये हाँ भाई को ठीक है, इसलिए तो आपको सास दान कर देते हैं कि ये जितने आते महिलाएं पुरुष आते हैं, जिनवाणी को खोल के तक ना देखा कि अंदर क्या है, ओशो की पुस्तक रखी है कि प्रवचन सार रखा है, कपड़ा में बंधी रहती है, उठा के लाए, महाराज को धर दिया,
अब जो हो सो हो। चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स है, माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, उठा के धर दिया, खोल के देखा तक नहीं, पता नहीं बम बांध के धर दे कोई तो। अरे महाराज आप जानो और जिनवाणी जाने, हमको मतलब नहीं है, आप तो कुछ और बताओ। अच्छा तो देव पूजा नहीं करनी है तुमको, तुमको गुरु की उपासना नहीं करनी है, गुरु के लिए कुछ करना भी नहीं है, तुमको स्वाध्याय भी नहीं करना है, कुछ और अच्छी बात है। तुम नियम ले लो, अच्छा कि हम 6 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। अरे महाराज कैसी पंचम काल की बात करते, कुछ और। अब भैया जब तुमको देव पूजा नहीं चाहिए, तुमको गुरु की उपासना भी नहीं करनी है, तुमको स्वाध्याय भी नहीं करना है, तुमको इतना सा संयम भी नहीं बांधना है, महाराज जी हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे। अच्छी ठीक है कोई बात नहीं, तुम रात्रि भोजन मत छोड़ो, तुम नियम ले लो कि पराई स्त्री को घूर के नहीं देखोगे। अरे महाराज जी ये सब फालतू की 22वीं सदी चल रही है, आप कुछ और बात करिए। काहे की बात तुम बता दो ना, काहे की बात करनी है तुम बता दो। अच्छा किसकी बात करें, कबीर सिंह की मूवी की बात करें, धुरंधर की बात करें, किसकी बात करें बताओ। तुम जो बोलोगे हम उस सब्जेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर ने आंख बंद करके तो देख ही लिया, और तीर्थंकर ने हमसे कहा है कि साबक के बीच में बैठना तो उसको देव पूजा से जोड़ना, गुरु की उपासना से जोड़ना, स्वाध्याय से जोड़ना, संयम से जोड़ना। इनसे ना जुड़े तो चलो तब से जोड़ देना। चलो नियम ले लो, अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन करेंगे, नियम ले लो, शाम का बिना पानी पिए एक आसन करेंगे। महाराज जी कुछ और बताइए ना। अरे का कुछ और बताइए भाई। अंतिम बचा दान, अंतिम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। महाराज दान ठीक है, ये बता दो कितने का करना है। जब शुरुआत में दान की बात करता हूं तो दान बजनी लगता है। अब शुरुआत में अगर देव पूजा से लग करूं तो देव पूजा भी बजनी लगेगी, दान सरल लगेगा। अच्छा तुम नियम ले लो, तुम सबकी गारंटी है, तुम लोग सब अगर मेरे साथ मिलकर रोज सुबह पूजा करोगे तो तुम लोगों को नरक नहीं जाना पड़ेगा। रोज नहीं हो सकता महाराज जी, हफ्ते में एक दिन का। तेरी तो मौत, तेरी तो क्या हो गया रे कालिया तेरा, तू तो मरेगा। किसने देखा, कौन देख रहा है, कौन बोला, बोले तो ये कौन बोला, सर्वज्ञ परमेष्टि। क्या बोले, अगर तुमने नहीं मानी हमारी बात ले कटोरा मांगे भीख। क्या इसकी ऊपर की लाइन क्या है, जोना माने बड़ों की सीख ले कटोरा मांगे भीख। तो ये बड़ों की सीख है।